राइजिंग फॉल में पवन सिंह के विदाई के बाद द राइजिंग फॉल की टीआरपी पहले सन से उठी थी, राइजिंग फॉल की पवन सिंह के आते ही, अब पवन सिंह के जाते ही सन से डाउन हो गई। द राइजिंग फॉल में अब जो टीआरपी है उसका जो ग्राफ ऐसा था पवन सिंह के टाइम पे, द राइजिंग फॉल का जो अब टीआरपी है वो डाउन हो गया। क्योंकि एक स्टार जो होता है ना, ये बॉलीवुड वाले सोचते हैं कि जो कुछ है वो हम हैं, मगर हमारे पास भी भोजपुरिया सन्नी देओल है, हमारे पास भी भोजपुर का जो है, भोजपुरिया एक ऐसा एक्टर है जो ग्राउंड से उठा है। और टीआरपी चली गई, अगर टीआरपी स्टार चला गया तो टीआरपी चली गई द राइजिंग फॉल से। और बड़े प्यार से बोला पवन सिंह ने, देखिए भाई साहब, इज्जत कमानी, पैसा कमाना, नाम कमाना, शोहरत कमानी तो बहुत आसान है, मगर पवन सिंह की तरह प्यार, सम्मान कमाना, जब उनको किसी ने एक पत्थर जब यहाँ मारा था ना, ढेला, तब भी उन्होंने गाली नहीं बकी। उन्होंने बोला, रे जो तुम मुझे गिराने वाले लोग हो रहे थे, सामने आओ, भाग कह रहे हो, जब ढेला पड़ा था, याद होगा आप लोगों को। कि पवन सिंह के जाते ही जो टीआरपी ऐसे थी ना द राइजिंग फॉल की, वो पवन सिंह के जाते ही टीआरपी ऐसे डाउन हो गई है। तो आप लोग भी बताइए, तिलकधारी पवन सिंह सुपरस्टार, जिसको कहते हैं टीआरपी किंग, जिसको कहते हैं पवन सिंह का मतलब ही टीआरपी है। अब वीडियो पर लाइक, कमेंट और शेयर करना जो लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, और जो पवन सिंह को पसंद करते हैं वो पवन सिंह के बारे में 2 लाइनें जरूर लिखना कि आपके पवन सिंह के बारे में क्या विचार है। बॉलीवुड में ऐसे बहुत से लोग हैं जो चाहते ही नहीं है कई बार कि उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान का लड़का आगे बढ़े, क्योंकि वो समझते हैं कि बॉलीवुड उनके बाप की है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बॉलीवुड तो किसी के बाप की नहीं है, मगर एक बात बता दूं कि पवन सिंह जो है ना, वो अपनी इंडस्ट्री का अपना भाई सन्नी देओल है एक तरह से, और उनकी सोच, उनके विचार। देखिए जी दोस्तों, जय श्री राम, मैं दिल्ली का दीपक, और आज आपके सामने लेकर आया हूँ एक बहुत ही बड़ी न्यूज जो बिहार से जुड़ी हुई खबर है। जो टीआरपी स्टार जिसको अपन कहते हैं पवन सिंह, जिसको कहते हैं टीआरपी का बादशाह, जिसको कहते हैं जहां पवन सिंह पहुंच जाए वहां पर टीआरपी जो है ना वो 110% पहुंच जाती है। सिंह ने छोड़ा राइज एंड फॉल, पवन सिंह ने छोड़ा राइज एंड फॉल, 100 पर रो पड़ी धनश्री ने बोला कि दिल भी रो बैठा है और हम भी रो बैठे हैं। और अब राइज एंड फॉल की टीआरपी जो है वो बहुत कम हो गई है, क्योंकि पवन सिंह जो भोजपुरिया एक्टर, हमारा बिहार का लाल, करे दुनिया में कमाल, और उनके जाते ही जो टीआरपी थी ना, वो टीआरपी का ग्राफ पवन सिंह के जाने के बाद राइज एंड फॉल का नीचे गिर गया है। और शो छोड़ने के बाद उन्होंने संदेश दिया कि मैं कुछ दिनों के लिए आया था और मैं अब जा रहा हूं और दोबारा सेवा करूंगा और आप लोगों को भुला नहीं पाऊंगा। आप लोग भविष्य में मेरे से मिलने भी आना, मैं आपसे मिलूंगा और हम आगे बात करेंगे। हर किसी से गलती होती है, चाहे आप हो या मैं हूं, लेकिन हाथ मिलाकर तो क्या खराबी है। अगर आपको लगता है मेरी साइड से कोई गलती हुई है तो मैं आपको दिल से सॉरी बोलता हूं। यह होती है पवन सिंह सुपरस्टार की जो वर्डिंग है ना। जितना इंसान बड़ा होता है, मैंने आपको पहले बताया था कि वो फलदार वृक्ष हमेशा जो होता है, चाहे वो कोई भी हो, इंसान अपने आदतों से, इंसान अपने व्यवहार से इतने फैन रखता है। जिस तरीके से आप लोग मेरे को बिहार वालों, उत्तर प्रदेश वालों, छत्तीसगढ़ वालों, मध्य प्रदेश वालों और पवन सिंह के जितने भी फॉलोअर हैं, जो लोग मुझे भी पसंद करते हैं, आदमी के अंदर ठहराव और झुकाव होना चाहिए। उन्होंने बोला कि अगर मेरी साइड से भी कोई गलती करी है तो मैं दिल से सॉरी बोलता हूँ। धनश्री वर्मा ने उनके जाने के बाद काफ़ी भावुक हुई है और उन्होंने बोला कि ये जो समय हमने बिताया है, एक दूसरे को सम्मान दिया है, एक दूसरे का जो मान किया है, इसके लिए हम आपके आभारी हैं। इसके लिए मैं आपकी, धनश्री ने बोला, धनश्री वर्मा ने, कि हम आपके आभारी हैं। और पूरी टीम को उन्होंने गुड बाय बोला और उनको पूरा उनका परिवार, पवन सिंह का पूरा परिवार उनको लेने आया और उसके बाद वो वहाँ से अलविदा कह दिया है। और मैं आपको बता दूं, राइज एंड फॉल शो में रो पड़ी, राइज एंड फॉल शो में रो पड़ी धनश्री। मतलब टीआरपी चली गई, अगर टीआरपी स्टार चला गया तो टीआरपी चली गई द राइजिंग फॉल से। और बड़े प्यार से बोला पवन सिंह ने, देखिए भाई साहब, इज्जत कमानी, पैसा कमाना,
नाम कमाना, शोहरत कमानी तो बहुत आसान है, मगर पवन सिंह की तरह प्यार, सम्मान कमाना। जब उनको किसी ने एक पत्थर जब यहाँ मारा था ना, ढेला, तब भी उन्होंने गाली नहीं बकी। उन्होंने बोला, रे जो तुम मुझे गिराने वाले लोग हो रहे थे, सामने आओ, भाग कह रहे हो। जब ढेला पड़ा था, याद होगा आप लोगों को, तो उन्होंने भरे मंच में बोला था स्टेज में कि तुम लोगों ने जो ढेला मारा है तो सामने आओ। तो पवन सिंह जो है टीआरपी स्टार है। आज के दी राइजिंग फॉल में अब जो टीआरपी है उसका जो ग्राफ ऐसा था जब पवन सिंह के टाइम पे, दी राइजिंग फॉल का जो अब टीआरपी है वो डाउन हो गया। क्योंकि एक स्टार जो होता है ना, ये बॉलीवुड वाले सोचते हैं कि जो कुछ है वो हम हैं, मगर हमारे पास भी भोजपुरिया सन्नी देओल है, हमारे पास भी भोजपुर का जो है, भोजपुरिया एक ऐसा एक्टर है जो ग्राउंड से उठा है। और रहा सवाल कंट्रोवर्सी का, तो उनके परिवार में क्या चल रहा है ये ना ही पूछो, आप बॉलीवुड वालों को ज़्यादा बढ़िया है। मगर उन्होंने जो अपनी बात है वो अपने तरीके से रखते हैं, वो उनका घरेलू मैटर है। और अभी उनका जो कंट्रोवर्सी हुआ था हरियाणा में, उसमें भी उन्होंने माफ़ी मांग ली कि भैया अगर मेरे से कोई गलती हुई है तो मैं क्षमा करता हूँ। और उधर से रिप्लाई भी आ गया उस एक्ट्रेस का हरियाणा की कि मैं आपको माफ़ करती हूँ, आप मेरे से सीनियर हो, अगर आपको लगा कि आपसे गलती हुई है तो क्षमा मैं आपको कर रही हूँ। तो पवन सिंह के जाने के बाद ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। और मेरे जितने भी भाई हैं उनके कमेंट आ रहे थे, दीपक भाई, पवन सिंह के जाने के बाद राइजिंग फॉल में अब टीआरपी का ग्राफ जो है वो नीचे गिर गया है, क्योंकि उसमें इतना मज़ेदार रहा नहीं। अब कंपटीशन चल रहा है बिग बॉस दी राइजिंग फॉल का, कि ऊपर और नीचे कौन है, लगभग बराबर हो गया है। मगर आप सोच सकते हो, बिहार का लाल करे सोशल मीडिया में कमाल, अच्छे काम करके, सदो अच्छे काम करके बिहार का लाल करे ओटीटी में कमाल। और देखिए इनके गाने 80% अच्छे गाने, अच्छे सोच, अच्छी एल्बम, अच्छे विचार रहे हैं। बाकी 10-20% तो बॉलीवुड में भी आपने देख लिया है कि कितनी अश्लीलता और कितनी चीज़ें रही है। तो हमारा मकसद ये है कि अगर तिलकधारी पवन सिंह सुपरस्टार, जिसको कहते हैं टीआरपी किंग, जिसको कहते हैं पवन सिंह का मतलब ही टीआरपी है। अब वीडियो पर लाइक, कमेंट और शेयर करना जो लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, और जो पवन सिंह को पसंद करते हैं वो पवन सिंह के बारे में 2 लाइनें जरूर लिखना कि आपके पवन सिंह के बारे में क्या विचार है। और जो लोग मुझे पसंद करते हैं कृपया 2 लाइनें मेरे बारे में भी लिखना। और एक बात बता दूं, जो लोग दोगले हैं, जो लोग मेरे बारे में अब शब्द लिखेंगे ना और उल्टा सीधा लिखेंगे, वो वीडियो से साइड हो जाए। नहीं तो उनको मैं एक ही बात बोलूँगा कि तुम अगर किसी को अब शब्द लिख रहे हो तो सोच समझ के लिखो। उसका कारण ये है, ऊपर वाला फल देगा और आज नहीं तो कल देगा। और तीसरी बात यह है कि पवन सिंह के जाने के बाद बड़े से बड़े कंपटीशन में टीआरपी जो है ना वो पिक पे होती है, मतलब आसमान पे पहुंच जाती है। और जैसे ही पवन सिंह की विदाई हुई, उनका परिवार आया, तो टीआरपी डाउन हो गई। बॉलीवुड में आपने तमाम शो देखे होंगे, जैसे बिग बॉस है, बॉलीवुड में आपने तमाम शो देखे होंगे, जैसे कई जगह स्वयंवर होता है, उसमें कुछ लोगों से टीआरपी होती है। हमारे भाई सुशांत सिंह राजपूत जो थे, उन्होंने रात दिन मेहनत करके बॉलीवुड में एक जगह बनाई, बॉलीवुड में अपना एक वर्चस्व बनाया, जिनके ऊपर किसी का हाथ नहीं था। मगर उस व्यक्ति के साथ आखिर में क्या हुआ, वो बॉलीवुड की राजनीति नहीं समझ पाया, वो बॉलीवुड की विचारधारा को नहीं समझ पाया, क्योंकि वो सीधा था, उसको किसी ने आगे नहीं बढ़ने दिया। तो बॉलीवुड में ऐसे बहुत से लोग हैं जो चाहते ही नहीं है कई बार कि उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान का लड़का आगे बढ़े, क्योंकि वो समझते हैं कि बॉलीवुड उनके बाप की है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बॉलीवुड तो किसी के बाप की नहीं है। मगर एक बात बता दूं कि पवन सिंह जो है ना, वो अपनी इंडस्ट्री का अपना भाई सन्नी देओल है एक तरह से। और उनकी सोच, उनके विचार, देखिए जी, कंट्रोवर्सी अगर उनके जीवन में कुछ पारिवारिक है या उनकी किसी की पर्सनल है तो वो अपने आप सुलटेंगे। फिलहाल मेरे को बहुत लोगों ने मैसेज करा बिहार से, उत्तर प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से, कि दीपक भाई पवन सिंह के विषय में आपने पहले वीडियो डाली थी, हमें बहुत अच्छी लगी, अब आप दोबारा डालो। उस वीडियो में जो आप लोगों का प्यार मिला, बिहार वाले भाइयों का, माताओं का, बहनों का, उसका बहुत बहुत धन्यवाद है। छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तमाम भारत के जितने भी मेरे फॉलोअर जो पवन सिंह के प्रशंसक है, जो राम भक्त है, श्याम भक्त है, महाकाल भक्त है, उन लोगों का धन्यवाद है कि वीडियो में आप लोग इतना प्यार दे रहे हो मेरे को। मगर मेरी हर वीडियो में आप लोग कमेंट करके जरूर बताया करो। कुछ अमेंडमेंट होगा तो अगली वीडियो में करेंगे, कुछ नया करना हो तो बताओ, कुछ पुराना हो तो बताओ। आपके जो भी विचार हो वो कमेंट सेक्शन में रखा करो, जिससे मुझे अगली वीडियो बनाने में परेशानी ना हो, अगली वीडियो बनाने में मुझे कुछ आप लोगों से सुझाव मिले। क्योंकि आप लोग हो तो पवन सिंह टीआरपी स्टार है, सुपरस्टार है। जनता जनार्दन के ही होते हुए देश का प्रधानमंत्री हो, देश का चाहे राज्य का मुख्यमंत्री हो, चाहे पवन सिंह हो और चाहे
हम लोग जो धर्म और देश के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, तो थोड़े मोड़े लोग मुझे भी जानते हैं भारत में, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लोग। तो मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि पवन सिंह के जाते ही जो टीआरपी ऐसे थी ना द राइजिंग फॉल की, वो पवन सिंह के जाते ही टीआरपी ऐसे डाउन हो गई है। तो आप लोग भी बताइएगा कि पवन सिंह के बारे में आपकी क्या विचार है। और जिस तरीके से लोग भावुक थे, जिस तरीके से उसमें कंटेंटेंट्स भावुक थे, जो उसके अंदर और भी लोगों ने जो इसमें दी राइजिंग फॉल में जो भाग ले रहे हैं, उन लोगों के चेहरे पे आंसू थे, क्योंकि उनके जाने के बाद कोई उनको सर बोलता है, कोई उनको भैया बोलता है। अरे पवन सिंह सुपरस्टार को भैया और सर बोलते हैं। और बॉलीवुड में भी कोई इतनी जल्दी उनके मुंह नहीं लगता। उसका कारण है कि सबको पता है कि अगर बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में अपनी पिक्चर की मिट्टी पलीत नहीं करानी है, तो पवन सिंह की इज्जत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि वो अपनी मेहनत के बेस पे आगे बढ़ा है, अपने जज्बे के बेस पे आगे बढ़ा है, अपनी काबिलियत के बेस पे आगे बढ़ा है। और 25 साल हो गए उनको इंडस्ट्री में। 25 साल में उन्होंने किसी का बुरा नहीं करा। औरों की तरह नहीं है कि दूसरों की छाती पे पैर रख के आगे बढ़ जाओ। तो पवन सिंह सुपरस्टार, जो भोजपुरिया टीआरपी किंग, जो अब इंडियन सिनेमा बॉलीवुड में भी अपना वर्चस्व बना रहा है। अब बॉलीवुड में भी उनकी मूवीज आ रही है, गाने आ रहे हैं, एल्बम आ रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आने वाले समय में बॉलीवुड में भी कुछ लोगों को दिक्कत हो जाए, बवासीर हो जाए, क्योंकि पवन सिंह जो है जहां जाते हैं ना, टीआरपी उनके पीछे पीछे आती है, पीछे पीछे। पवन सिंह मतलब टीआरपी, और टीआरपी आएगी तो पवन सिंह के पीछे आएगी। मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था और मैं दोबारा बता रहा हूं, मेरा डायलॉग बहुत वायरल हुआ कि जहां पवन सिंह खड़े हो जाते हैं, जहां पवन सिंह खड़े हो जाते हैं, हजारों और लाखों की भीड़ प्रशंसकों की अपने आप पवन सिंह तिलकधारी के पीछे पहुंच जाती है। तो दी राइजिंग फॉल में पवन सिंह के विदाई के बाद दी राइजिंग फॉल की टीआरपी पहले सन से उठी थी, राइजिंग फॉल की पवन सिंह के आते ही, अब पवन सिंह के जाते ही सन से डाउन हो गई। वीडियो पर लाइक, कमेंट और शेयर करना और अपना सुझाव देना कि आप लोग पवन सिंह को कितना प्यार करते हो और मेरी वीडियो कैसी लगी, और मेरे बारे में कोई अगली वीडियो के लिए विचार हो तो कृपया मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जो लोग नए जुड़े हैं, बेल आइकन दबाइएगा, मुझे फॉलो करिएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, मेरे पेज को सब्सक्राइब करिएगा। और जो लोग पुराने हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद है, जो मुझे प्यार करते हैं, जो मुझे आशीर्वाद देते हैं, माताएं, बहनें और ख़ास तौर पर बच्चे, माता पिता के कहने पे चलो। तो पवन सिंह टीआरपी किंग सुपरस्टार था, पवन सिंह टीआरपी किंग सुपरस्टार है, और पवन सिंह टीआरपी किंग सुपरस्टार रहेगा। जय जौहर, जय बिहार, भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद। और पवन सिंह के बारे में कुछ फालतू बोलने से पहले ना 1 लाख बार सोचना, क्या रे पवन सिंह बोले तो टीआरपी किंग और बोले तो भाई है, समझ गए बिहार वालों। जय श्री राम मेरे भाइयों।